नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने एवरेज अर्थात औसत के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा नया टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेकर के चलेंगे ताकि आपका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। ठीक है, तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पहले हम क्या कि इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होती है, मतलब क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कैसे निकालते हैं और हानि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति था, उसने एक वस्तु खरीदी 100 रुपए में। 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसने इस वस्तु को कितने में बेचा, 200 रुपए में बेचा। तो यहां पर क्रय मूल्य क्या हो गया, तो क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है, कितने रुपए में खरीदा जा रहा है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो यहां पर क्रय मूल्य हो गया है 100। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है, किस मूल्य पर वस्तु को बेचा जा रहा है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो यहां पर विक्रय मूल्य क्या हो गया है, 200 रुपए हो गया है। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सेलिंग प्राइस, अर्थात शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। और क्रय मूल्य को शॉर्ट में बोलते हैं सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं। अब देखिए हमें लाभ निकालना हो तो यहां पर मेरे को ये बताइए, 100 रुपए की वस्तु को 200 रुपए में बेचा जा रहा है, तो लाभ हुआ या फिर हानि, लाभ हुआ है। तो लाभ कैसे निकालते हैं हम, लाभ बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य में से हम माइनस किसको करते हैं, क्रय मूल्य को। तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, आपका लाभ। तो यहां पर लाभ कैसे हो जाएगा, लाभ निकालते हैं हम, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर विक्रय मूल्य 200 है और क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 100 रुपए है। तो लाभ कितना आ गया है, 100 रुपए आ गए। इस प्रकार से आपको लाभ निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो गए हमारे पास पहला मान लीजिए उदाहरण हो गया है। अब इस तरह मैं दूसरे उदाहरण की बात कर लेता हूं। जैसे समझिए 20 रुपए का एक पेन है, 20 रुपए का एक पेन है, उस पेन को 15 रुपए में बेचा गया, 15 रुपए में बेचा गया। तो लाभ हुआ या फिर हानि, तो दुकानदार को क्या होगा, यहाँ पर हानि होगी। तो 20 ये क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है। तो ये हो गया है क्रय मूल्य, मतलब जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना हो गया है, 15। तो ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो हानि कैसे निकालते हैं, तो हानि बराबर हो जाएगी, हानि बराबर क्रय मूल्य में से, क्योंकि क्रय मूल्य का मान ज्यादा है तो क्रय मूल्य में से हम माइनस करते हैं किसको, विक्रय मूल्य को। तो ये गया है विक्रय मूल्य। तो हानि कैसे निकालेंगे, तो यहां पर क्रय मूल्य 20 है तो 20 माइनस विक्रय मूल्य 15 है, तो ये हमारे पास आ गया है 5 रुपए। अर्थात दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई है, 5 रुपए की हानि हुई है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली है क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि कैसे निकालते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अब मैं पहला क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं। जैसे बोले कि एक दुकानदार है और उसने एक पंखा खरीदा, मान लीजिए 1000 रुपए में, पंखा खरीदा 1000 रुपए में, और इस पंखे को बेच दिया कितने रुपए में, आपका 1400 रुपए में बेच दिया है, 1400 रुपए में बेच दिया है। तो बोलेगा कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालो। तो पहले सुनिए, 1000 क्या है दुकानदार का क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना हो गया है, तो ये हो गया है विक्रय मूल्य, अर्थात जिस मूल्य पर बेचता है किसी भी वस्तु को उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो मेरे को बताइए, 1000 रुपए की वस्तु को वो 1400 में बेचा है, तो उसको लाभ हुआ है या फिर हानि, लाभ हुआ है। कितने का हुआ है, 1000 में 1400 में से 1000 निकाल देंगे तो 400 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है प्रतिशत में आंसर की, प्रतिशत में उसको कितना लाभ हुआ है। तो 400 रुपए का लाभ हुआ है, और लाभ और हानि हमेशा आपका क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। मतलब क्रय मूल्य को आपको नीचे रखना है और हमें आंसर किस में लाना है, प्रतिशत में लाना है।
तो आंसर प्रतिशत में लाने के लिए हम ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, अर्थात प्रतिशत का साइन लाने के लिए या प्रतिशत में आपका मान लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। तो ये ऊपर गुणा में 100 लगा दिया है। अब हल कर लेंगे। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो दुकानदार को जो लाभ हुआ वो हुआ है 40% का। क्या हुआ है? 40% का लाभ हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और वैसे रुपए में कितना लाभ हुआ है? रुपए में पूछे तो कितने का लाभ हुआ है? तो 1000 रुपए की वस्तु को 1400 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ है? 400 का, क्योंकि 1400 में से 1000 निकालेंगे तो कितने का लाभ हो गया है? 400 का। तो 400 का रुपए में लाभ हुआ है, लेकिन हमें प्रतिशत में पूछे तो वो कितने का लाभ हुआ है? 40% का हमें लाभ हुआ है। अगला एक और एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल में लेता हूं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास है क्या कि एक नोटबुक है। एक नोटबुक बुक को एक दुकानदार 50 रुपए में खरीदता है और उसको 40 रुपए में बेचता है। तो बोलेगा दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है? लाभ या हानि हुई है, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ये है, उसको कितने प्रतिशत का, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है? ये है, दो क्वेश्चन है। तो देखिए, 50 रुपए में वो वस्तु को खरीदा और 40 रुपए में बेच दिया। मेरे को बताइए लाभ हुआ या फिर हानि? हानि हुई है। तो क्या करेंगे? 50 में से 40 निकाल देंगे तो कितने की हानि हो गई है? 10 रुपए की। तो पहले का तो आंसर हो गया है 10 रुपए की हानि हुई है। अब हमें पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। पहले का आंसर हो गया है 10 रुपए की हानि हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है, हानि हुई है ना। दूसरा हमें प्रतिशत में पूछा है, तो यहां पर कितने की हानि हुई है? 10 रुपए की हानि हुई है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा जा रहा है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो दुकानदार ने 50 रुपए में वो वस्तु खरीदी थी, तो 50 रख दो नीचे, अर्थात वो हो गया क्रय मूल्य। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, तो ये हो गया है 100। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 का भाग जा रहा है 100 में 20 बार, तो ये आंसर हो गया है 20%। ठीक है, तो प्रतिशत में आंसर आ गया 20%। और अगर हमें रुपए में पूछता कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है, तो 10 रुपए का हानि हुई है यहां पर तो, और प्रतिशत में हमें 20% की हानि हुई है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से हम लाभ निकालते हैं और किस प्रकार से हानि निकालते हैं, और क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हमारे कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, और प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। लगातार आपको साथ साथ बने रहना है। देखिए, हर एक क्वेश्चन आप करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन करने की आप में क्या आएगी? कंसेप्ट क्लियरेंस हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, राम ने एक टेबल 800 रुपए में खरीद कर उसे 1000 रुपए में बेचा, तो राम को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? तो यहां पर क्रय मूल्य कितना है? तो यहां पर जो क्रय मूल्य है वो हो गया 800। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पर? तो विक्रय मूल्य हो गया है क्या कि कितने रुपए पर बेच रहा है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये हो गया है विक्रय मूल्य 1000 रुपए। मेरे को ये बताइए, 1000 रुपए की वस्तु को, सॉरी 800 रुपए की वस्तु को 1000 रुपए में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ है यहां पर? 200 रुपए का। और हमें आंसर किस में पूछ रहा है? प्रतिशत में। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यहां पर कितना है? 800, तो बट्टे में 800 लिख दो। और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है तो गुणा में ऊपर 100 लगा देंगे ताकि प्रतिशत में हमें मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग जा रहा है 8 में 4 बार और 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार। तो ये आ गए हमारे पास 25% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है दूसरा। सीता ने एक साड़ी 150 रुपए में खरीदी और उसे एक
120 रुपए में बेच दी तो सीता को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य है आपका 150 रुपए, जिसको बोलते हैं सीपी। और विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य आपका आ गया है 120 रुपए। सीता ने 150 रुपए में साड़ी खरीदी और 120 रुपए में बेच दी। मेरे को बताइए यहां पर लाभ हुआ है फिर हानि? हानि हुई है कितने की? 30 रुपए की। हमें प्रतिशत में अंश लाना है, कितने प्रतिशत का हानि हुआ है या फिर लाभ हुआ है। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यहां पर कितना है? 150। तो 150 को रखो नीचे और हमें प्रतिशत में अंश लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे ताकि प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी। 10 से 10, 3 का भाग 15 में जा रहा है 5 बार और 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार। तो यह आ गया है उसको 20% की क्या हुई है? हानि हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 2 हमारा आंसर हो गया है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर का। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य 330 है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यह पूछा है। तो देखिए प्रारंभ में कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100%, अर्थात उसका क्रय मूल्य होता है 100%। अब क्या बोला है? इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है, तो पहले 100% थी, अब कितनी हो गई है? तो 100 में 10 जोड़ो तो 110% में वस्तु को बेचा गया। और हमें 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 330 रुपए। तो ये दे दी है 330 रुपए। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य, अर्थात हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर, तो ये हो गया है 330 बटे 110% और गुणा में 100%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है, 10 से 10 कट गया है, 11 का भाग 33 में आ रहा है 3 बार और 3 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 300। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास आ गया है कितना? 300 रुपए आ गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पहला तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा मेथड ये है कि इस 10% को हल कर लो। तो 10% का साइन हटाते ही बटे में 100 आ जाएगा। 10 से 10 आ गया है 1/10। नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये किसी भी वस्तु की प्रारंभिक मूल्य को दर्शाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था 10। ऊपर वाला वैल्यू वस्तु की कमी और वृद्धि को दर्शाता है। पर्सन में हमें क्या बोला है? लाभ हुआ है, मतलब यहां पर एक की वृद्धि हो गई है मूल्य में। पहले मूल्य 10 था, अब एक की वृद्धि हो गई तो बाद का मूल्य कितना हो गया है? 11। हमें पर्सन में क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है, अर्थात 11 की वैल्यू दे रखी है 330। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? 10 की वैल्यू, ताकि हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 11 का भाग 330 में दीजिए, कितनी बार गया? 30 बार, अर्थात 11 को यहां पर 30 से गुणा करने पर 330 आया है। तो इस तरफ 10 को 30 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है? 300 रुपए। ठीक है, तो क्रय मूल्य इस प्रकार भी 300 आएगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आपको करना है। मैं चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का। एक वस्तु को लागत मूल्य से 23% अधिक पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 14,022 रुपए है तो फिर लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य बोलते हैं क्रय मूल्य को, अर्थात वो किस मूल्य पर खरीद रहा है उसको बोलते हैं लागत मूल्य। चलो, प्रारंभ में कोई भी वस्तु है उसका मूल्य कितना होता है? 100% होता है। तो ये हो गया 100%। अब क्या बोल रहा है? 23% अधिक पर बेच रहा है इसको, तो 23 जोड़ो इसमें 100 में तो कितना हो गया है? 123% पर बेच रहा है इस वस्तु को। और हमें 123% की दे रखा है, इसका मूल्य 14,022। तो 123% की वैल्यू दे दी है 14,022। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है? लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या है? 100%। तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया है 14,022 अपोन में क्या हो गया है? ये 123% और गुणा में 100%। अब हम इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। अब 123 का भाग हम देंगे किसमें? 14,022 में। तो 123 का भाग जा रहा है इसमें एक बार 4 बार, मतलब 114 बार गया है। और 114 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया है 11,400। ये हो गया इसका क्या? लागत मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य आ गया है, प्रारंभिक मूल्य। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है।
पहला तरीका तो ये है इसको करने का, ठीक है, ये एक ही तरीके से होगा। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5 नंबर का। एक व्यक्ति ने प्रारंभिक मूल्य पर 20% की हानि पर 200 रुपए में एक बैग बेचा। बैग का क्रय मूल्य कितना है? तो कोई भी वस्तु है उसका प्रारंभिक मूल्य कितना होता है? 100% होता है। अब क्या बोला है, इस वस्तु को 20% की हानि पर बेचा है, मतलब 100 में से 20 घटा दो तो 80% में बेचा है उस वस्तु को। और हमें 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 रुपए, है ना। तो 80% की वैल्यू दे दी है 200 रुपए। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। हमने क्रय मूल्य क्या माना था? 100%, अर्थात प्रारंभिक मूल्य ही क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 200। 80% नीचे आ जाएगा और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर चला जाएगा, तो 100% ऊपर चला गया है। देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 4 के पहाड़ी से 2 बार और 4 के पहाड़ी से 5 बार, 2 का भाग 100 में जा रहा है 50 बार, और 50 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? 250। अर्थात क्रय मूल्य हमारे पास आ गया है 250। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा तरीका और सीख लीजिए। दूसरे तरीके से किस प्रकार से करेंगे? इस 20% को हल करो तो 20 और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100। 20 के पहाड़ी से हल होकर के आ गई है 1/5। नीचे वाला जो मान होता है ये किसी भी वस्तु की प्रारंभिक मान को दर्शाता है। तो प्रारंभ में मूल्य था वस्तु का 5 रुपए। ऊपर वाला मान दर्शाता है वस्तु में कमी और वृद्धि को। यहां पर बोल रहा है हानि हुई है, मतलब मूल्य कम हो गया है। तो पहले 5 मूल्य था, अब 1 कम हो गया है, तो कितना हो गया है बाद का मूल्य? 4 रुपए। ठीक है। हमें क्या दे रखा है? इस 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 200 रुपए। तो ये दे दी है 200 रुपए। ठीक है, 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 4 का भाग 200 में दीजिए तो कितने बार गया है? 50 बार। मतलब 4 को 50 से गुणा किया तो 200 आया है। तो इसी प्रकार से यहां पर 5 को 50 से गुणा कर दो। 5 को 50 से गुणा करेंगे तो 250 आ गया है। तो ये आ गया है प्रारंभिक मूल्य और ये था बाद का मूल्य। हमें क्रय मूल्य पूछा था तो 250 आ गया है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उसे आपको करना है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 3 का क्रय मूल्य, तो 3 गुणा क्रय मूल्य, ये बराबर किसके है? 2 गुणा विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य तो इस तरफ है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बटे में जाएगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर, ये 2 इस तरफ है तो 2, और ये 3 2 के बटे में चला जाएगा तो 3। देखिए, क्रय मूल्य का मान आ गया है 2, विक्रय मूल्य का मान आ गया है 3। ठीक है। चलो, 2 रुपए की वस्तु को वो 3 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ है? 1 रुपए का। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 2 है तो 2 को रख दो। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, तो प्रतिशत में आंसर लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। तो ये लगा दिया है 100। देखिए, 2 के पहाड़ी से जा रहा है कितनी बार? 50 बार। तो उसको 50% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है। आपको ये ताम झाम नहीं करना है, सीधा क्या करना है कि जो पहले वाला क्रय मूल्य के पास जो बैठा हुआ है ना, वो तो क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के पास जो बैठा हुआ है वो है विक्रय मूल्य, अर्थात 3 विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य जो बच गया वो हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपए। तो 2 रुपए की वस्तु को 3 रुपए में बेचा है, कितने का लाभ हुआ है? 1 का। और हमेशा लाभ हानि किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 2 है तो 2, और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। तो ये 100, 2 का भाग जा रहा है 50 बार, तो ये आ गया है 50%। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है डायरेक्ट रूप से। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 5वां नंबर का। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के पहले कौन है? 5। तो क्रय मूल्य के पहले जो है वो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कौन कितना है? तो विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया है 5। अब जो बच गया है वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो जो विक्रय मूल्य के पास बैठा है, विक्रय मूल्य के पास कौन बैठा है? 4 वस्तु।
तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, सुनिए, 4 रुपए की वस्तु थी, उसको 5 रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ है? 1 का। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 4 है, तो बट्टे में 4। और हमें देखिए प्रतिशत में अंश लाना है, तो प्रतिशत में अंश लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार, तो यह आ गया है 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 8वां नंबर का। ये बोल रहा है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालो। तो क्रय मूल्य के पास जो बैठा रहता है ये 40 है, ये क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया है? तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना? 40। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कहां पर होता है? जो विक्रय मूल्य के पास बैठा होता है। विक्रय मूल्य के पास कितनी वस्तु बैठी है? 50। तो यह हो गया है विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए 50 रुपए की वस्तु थी, इसको 40 रुपए में बेच दिया है। मेरे को बताइए लाभ हुआ है या फिर हानि? हानि हुई है 10 की। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 50 है, तो बट्टे में 50 रख देंगे। और हमें प्रतिशत में अंश लाना है, तो प्रतिशत का साइन लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो 100। 10 से 105 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार, तो ये हो गई है 20% की उसको क्या हुई है? हानि हुई है। ठीक है, लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है, इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए प्रारंभ में कोई भी चीज होती है वो क्या होती है? 100% होती है, अर्थात प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है। तो 100%। अब क्या बोल रहा है? वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है, तो कितने में बेचा गया? तो 100 तो पहले मूल्य था, अब 25% और बढ़ा दिया है, तो कितना हो गया है बाद का मूल्य? 125%। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? 100% की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 1000 रुपए। हमें क्या निकालना है? 125% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो। तो 125% बराबर क्या हो जाएगा? 1000 बटे में 100%, और जिसका मान निकालना वो चला जाएगा ऊपर 125%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, 20 से 20 कैंसिल हो गया है, आ गया है 1250। तो विक्रय मूल्य हो गया है 1250। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए, इस 25% को हल करो डायरेक्ट। तो 25 और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100, 25 के पहाड़े से हल हो गया है 1/4। देखिए नीचे वाला वैल्यू हमेशा किसी भी वस्तु की प्रारंभिक मूल्य को दर्शाता है, तो प्रारंभ में वस्तु का मूल्य था 4। ऊपर वाला मान हमेशा कमी या वृद्धि को दर्शाता है, मतलब यहां पर लाभ हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है मूल्य, तो 4 में 1 जोड़ो तो बाद का मूल्य हो गया है 5। हमें क्या दे रखा है? वस्तु का प्रारंभ मूल्य अर्थात क्रय मूल्य दे रखा है 1000, अर्थात 4 की वैल्यू दे दी हमें 1000। ठीक है, चलो 4 का भाग 1000 में दीजिए तो कितने बार गया है? 250 बार, अर्थात 4 को 250 से गुणा किया तो मेरे पास 1000 आया है। तो इस तरफ भी 5 को 250 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 25 पंजू 125, अर्थात 1250 रुपए। अर्थात वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया है 1250 और क्रय मूल्य था 1000। ठीक है, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 10वां नंबर का। किसी वस्तु को रुपए 1200 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इस 20% को हल करूं तो 20 बटे में 100, 20 के पहाड़ी से हल होकर के आ गई है 1/5। देखिए जो नीचे वाला जो मान होता है ये किसी भी वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को दर्शाता है, तो प्रारंभिक मूल्य था वस्तु का 5 रुपए। ऊपर वाला मान हमेशा क्या दर्शाता है? कमी या वृद्धि को। ये क्या बोला है? 20% की लाभ हो रहा है, मतलब 1 रुपए बढ़ा करके दिया है, तो पहले 5 था, अब एक और जोड़ दो तो बाद का मूल्य हो गया है 6। हमें पर्सन में क्या दिया है? 1200 रुपए में बेचा है, मतलब बाद का मूल्य दिया है, तो 6 का मान दे दिया है 1200 रुपए। चलो 6 का भाग 1200 में दीजिए तो कितनी बार गया है? 200। तो 12
6 को 200 से गुणा किया तो 1200 आया है। तो इस तरफ हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, 5 का मान निकालना है ताकि क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस तरफ भी इस 5 को 200 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है, 1000। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है 1000 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 11 नंबर का। एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 पेन खरीदे तथा उन सभी पेनों को 11 रुपए 11 में 10 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो खरीदे कितने में थे, 10 रुपए में 11 के भाव से, बेचे किस भाव से थे, 11 रुपए में 10 के भाव से। देखिए रुपए के नीचे रुपए आना चाहिए और भाव के नीचे भाव आना चाहिए, इस प्रकार से आपको करना है। चलो ऐसे क्रॉस गुणा करो, 10 को 10 से गुणा करो तो कितना है 1000, और 11 को 11 से गुणा करो तो कितना है 121। तो पहले वाली ये जो वैल्यू आई है ये तो है क्या है, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य है। बाद में ये 121 आया है, ये क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य। चलो एक व्यक्ति था, उसने 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 121 रुपए में बेच दी। मेरे को बताइए उसको लाभ हुआ है या फिर हानि, लाभ हुआ है, कितने का, 21 रुपए का। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 100 रुपए, तो 100। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, प्रतिशत में आंसर लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगा दिया, तो ऊपर गुणा में 100 लगा दिया है, 100 से 100 कट गया, आ गया है 21%। तो उसको क्या हुआ है, 21% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 किलोग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। चलो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो वो 1000 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 960 किलोग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, 960 किलोग्राम का प्रयोग कर रहा है। मतलब ग्राहक को 1000 के स्थान पर कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। तो मेरे को यह बताइए कितना कम दे रहा है वो, 40, 40 कम दे रहा है। ठीक है, और हमें किस पर निकालना है लाभ, उसका 960 पर, तो 960 को नीचे रख दो। ठीक है, और प्रतिशत में हमें आंसर लाना तो गुणा में 100 लगा दो, तो ये 100 लगा दिया है। अब इसको हल कर लेंगे, हल कर लो, 0 से 0 कट गया है, 4 का भाग 96 में जा रहा है कितने बार, 24 बार। अब 24 में भाग जा रहा है 4 का कितने बार, 6 बार, और 100 में जा रहा है 25 बार। तो ये कितना हो गया है, 25/6%। इतने का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि त्रुटि कितने की कर रहा है, वाट 1000 था, 1000 के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग कर रहा है, 960 का। तो यहां पर कितने की त्रुटि हो रही है, मतलब कितना गलत ले रहा है वो, उसको तो रखना है ऊपर यहां पर। ठीक है, और कितने वाट का प्रयोग कर रहा है, 960 का कर रहा है ना, उसको नीचे रखना है। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, फिर इसको हम हल कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, और जो हमारे पास मान आ जाएगा वो हो जाएगा उसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 13 नंबर का। एक कोट को 1353 रुपए के बजाय 1425 रुपए में बेचने पर 6% ज्यादा प्राप्ति होती है, तो कोट का लागत मूल्य बताइए। तो देखिए हमें 6% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, देखिए 1353 में पहले बेचता था लेकिन अब 1425 में बेच रहा है, तो यहां पर कितने की अंतर है इनमें। तो यहां पर इनमें जो अंतर है वो हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 1425 में 1353 निकालेंगे, तो हमारे पास मान कितना जाएगा, 72। तो 6% की वैल्यू हो गई है 72। हमें क्या निकालना है, कोट का लागत मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य ही बोलते हैं लागत मूल्य को। तो प्रारंभ में कोई भी चीज क्या होती है, 100% होती है, तो प्रारंभ में क्रय मूल्य भी अपने आप में क्या था, 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 72 और बटे 6%, और जिसका मान निकालना ऊपर गुणा कर देंगे 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 6 का भाग जा रहा है 72 में 12 बार, और 12 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है, 1200। तो लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य आ गया है 1200 रुपए, ऑप्शन नंबर
4 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर का। राम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 80% अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? सुनिए, एक आदमी था पहले। एक आदमी था, मान लीजिए ये आदमी, इसके पास यहां पर 0 रुपए हैं, तो यहां पर 0 रुपए हैं। बाद में क्या हुआ, इसने किसी से 5 रुपए कर्ज ले लिया है, तो 5 रुपए मतलब -5 ले लिया है। ठीक है। बाद में क्या हुआ है कि थोड़े दिन बाद में उसने इसके पास में 5% की लाभ हुआ गया है, लाभ हो गया है, मतलब 5 रुपए इसके पास आ गए हैं। ये हो गया है। ठीक है। चलो इन दोनों को जोड़ो। देखिए ये 5 और -5 ऐसा है, और यहां पर टोटल कितने की वृद्धि हो रही है? 80 की। लेकिन यहां पर टोटल कितने की वृद्धि हो रही है? -5। तो ये पहले तो ये चुकाएगा। एक व्यक्ति को यहां से यहां आने में कितने रुपए लगेंगे? तो 5 रुपए तो ये चुकाएगा, और 5 लाभ हो रहा है तो 5 रुपए ये लाएगा। तो कितना हो गया यहां पर अंतर? 10 रुपए का। मतलब 10% का हमें दे रखा मान कितना? 80 रुपए। तो ये दे दिया है 80 रुपए। ठीक है। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। कोई भी चीज प्रारंभ में कितनी होती है? 100% होती है। तो प्रारंभ में वस्तु का क्रय मूल्य भी 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% बराबर 80/10% और इंटू में 100%। ठीक है। चलो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, और 8 को 100 से गुणा करेंगे तो हो गया है 800 रुपए। तो वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य आया है वो आया है 800 रुपए। ठीक है। अब सुनिए, आपको करना क्या है। देखिए, जब हानि हानि दे और लाभ दे, हानि दे और लाभ दे तो उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो यहां पर लाभ और हानि दे रखा है, तो कितना मान हो गया है? 10 मान हो गया है। अगर ये दोनों ही क्या देता? लाभ देता, तो दोनों को एक दूसरे में गठाते हैं। क्या करते हैं? गठाते हैं। अगर दोनों ही क्या देता था? हानि, तो भी हम क्या करते हैं? गठाते हैं। लेकिन हमें क्या दे रखा? एक तो दे रखा है लाभ और एक दे रखा है, देखिए एक तो ये लाभ दे रखा है, एक दे रखा है हानि। जब विपरीत दे तो हम जोड़ते हैं, तो यहां पर विपरीत दे रखा है, इसलिए हमने 10% कर दिया है। तो 10% की वैल्यू दे दी है 80। इस प्रकार से हम फिर हल कर लेते हैं, 100% की वैल्यू निकाल करके आ गया है 800 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर का। एक मोटरसाइकिल को 12,600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है। उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है? चलो, ये बोल रखा है एक मोटरसाइकिल है, हमें लाभ निकालना है, तो एक बार हम क्रय मूल्य निकाल लें। चलो, प्रारंभ में कोई भी वस्तु होती है उसका क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होती है। ये क्या बोला? इसको 13% लाभ पर बेचा है। चलो, तो प्रारंभ में 100 था, 13% लाभ पर बेचा है, तो 100 में 13 जोड़ो तो कितना हो गया है? 113% पर बेचा है। और हमें 113% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 22,600। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 22,600। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की, अर्थात क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 22,600 बटे में किसकी वैल्यू दे रखी है? 113% की। निकालनी किसकी है? 100% की, तो इसको ऊपर रख दो। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है। 113 का भाग 22,600 में जा रहा है 200 बार, और 200 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 20,000। क्या आ गया है? 20,000। तो ये वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। मतलब एक आदमी ने 20,000 में क्या खरीदी थी? कोई वस्तु खरीदी थी, और उसने बेची थी इस वस्तु को 22,600 में। तो कितने का लाभ हुआ है उसको? तो 22,600 में हम क्या निकाल देंगे? 2,000, ये सॉरी 20,000। तो कितना आ गया है? 2,600 रुपए का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 16 नंबर का। कुछ आम 1 रुपए की दर से 8 की दर से खरीद कर 1 रुपए के 10 की दर से बेचे गए, कितने प्रतिशत की हानि हुई है? सुनिए, तो 1 रुपए को एक साइड कर लो। 1 रुपए में बेचे गए थे, किस दर से? 8 रुपए से खरीदे गए थे। फिर बेचा किस दर से? तो रुपए को रुपए के नीचे रखना है। 1 रुपए की दर से 10 की दर से क्या
बेचे गए थे। अब क्या कर लेंगे, क्रॉस ऐसे 10 को 1 से गुणा कर दो तो कितना आया है 10, ये तो आ गया है वस्तु का क्रय मूल्य। अब 1 को 8 से गुणा कर दो कितना आ गया है 8, तो ये तो आ गया है क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, और विक्रय मूल्य हो गया है 8 अर्थात सेलिंग प्राइस। चलो 10 रुपए की वस्तु को वो 8 रुपए में बेच रहा है, मेरे को बताइए यहां पर कितने का लाभ या हानि हो रही है, तो यहां पर हानि हो रही है, कितने की, दोनों की, दो की। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 10 है तो बट्टे में 10, और देखिए प्रतिशत में हमें अंश लाना है, प्रतिशत में अंश लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, एक जीरो से एक जीरो, दो को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया है 20%, तो उसको 20% क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 17 नंबर का। यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय कीमत के बराबर है तो कुल हानि प्रतिशत क्या है। चलो, कीमत को क्या बोलते हैं आपका, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्रय मूल्य के पास जो बैठा होता है ये वस्तु का क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया वस्तु का, तो विक्रय मूल्य हमारे पास हो गया है 20 रुपए। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य के पास जो बैठा हुआ है वो वस्तु क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमारे पास आ गया है कितना, 25 रुपए। ठीक है, चलो 20 रुपए की वस्तु थी और उसको बेच रहा है कितने में, 20 रुपए में। तो 25 रुपए की वस्तु को वो 20 रुपए में बेच रहा है, मेरे को बताइए लाभ हुआ है या फिर हानि, हानि हो गई है, कितने की, 5 रुपए की। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 25 है तो बटे में 25 लगा दिया है। और देखिए मैं आंसर लाना प्रतिशत में, प्रतिशत में आंसर लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो ये लगा दिया है गुणा में 100। 5 का भाग 25 में जा रहा है 5 बार, और 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार, तो ये आ गया है 20% की उसको क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, 4 हमारे पास आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का। किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य क्या है। चलिए देखिए 5 जो प्रतिशत है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, देखिए पहले वो 400 रुपए में बेचता था वस्तु को, अब कितने में बेचा, 350 में, तो कितना कम रुपए में बेचा, तो 400 में से 350 निकाल देंगे तो कितने में कम बेचा, 50 रुपए में। तो इस तरफ तो प्रतिशत में दे रखा कि 5% की हानि हुई है, लेकिन इस तरफ रुपए में हमें दे दिया कितना, 50 रुपए की, तो 5% प्रतिशत की वैल्यू दे दी है 50 रुपए। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु जो होती है इस संसार में उसका प्रारंभिक मूल्य कितना होता है, 100%। तो क्रय मूल्य भी अपने आप में प्रारंभ में 100% होता है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 100% बराबर 50, और किसका मान दे रखा है, 5% का, तो 5% को रखो नीचे और जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखो। 100% का मैं मान निकालना है तो ऊपर रख दिया है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है, 5 का भाग 50 में जा रहा है 100 बार, और 100 को 10 बार, और 10 को 100 से गुणा करें तो हो गया है 1000 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया है हमारे पास, 1000 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का। एक वस्तु का क्रय मूल्य 15,500 रुपए था, इसकी मरम्मत पर 450 रुपए खर्च किए गए, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा गया जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए एक आदमी ने एक वस्तु को 15,500 में तो खरीदा, 15,500 में खरीदा, 15,500 में, फिर इसकी मरम्मत भी करवाई है, मतलब इस पर ही खर्च खर्च हुए वस्तु पर ही, तो इसमें 450 जोड़ दो तो कितना हो गया टोटल, ये मान आ गए हमारे पास 15,950, और ये क्या हो गया है वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि इतने रुपए में पड़ी है उस आदमी को ये वस्तु, तो ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। हमें क्या बोला है कि वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होता है प्रतिशत में, 100% होता है। अब ये क्या बोल रहा है, 15% लाभ पर बेचा गया है, तो कितने पर बेचा गया है, तो 100 में 15 जोड़ो, 115% लाभ पर बेचा गया है। तो हमें क्या निकालना है, 15,950 का 115% निकालना है, तो निकाल लो 15,950
इंटू 115 और बटे में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। देखिए 5 का भाग 10 में जा रहा है 2 बार, और इस 115 में जा रहा है 23 बार। 2 का भाग 23 में जा रहा है कितने बार? ये जा रहा है 11.5 बार। कितनी बार जा रहा है? 11.5 बार। अब हम क्या करेंगे, 11.5 को 1595 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1, 8, 3, 4, 2, फिर 0.5 और 0। ये आ गया उसका क्या? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 11.5 को 1595 से गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया वस्तु का विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 2 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर का। एक व्यक्ति ने पुराना स्कूटर 6,000 रुपए में खरीदा तथा इसकी मरम्मत 500 रुपए में खर्च किया। उसने इसे 7,020 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो। तो देखिए, व्यक्ति ने स्कूटर खरीदा था 6,000 रुपए में, फिर इसकी मरम्मत भी करवाई, मरम्मत पर 500 रुपए। तो व्यक्ति को स्कूटर कितने रुपए में पड़ा? तो 6,000 में 500 जोड़ दो तो कितना है? 6500 रुपए में उसकी लागत हो गई है। तो ये हो गया 6500 रुपए स्कूटर का क्रय मूल्य। क्या हो गया है? क्रय मूल्य। और 7,020 रुपए में इसको क्या है? बेचा है, तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। क्या हो गया है? विक्रय मूल्य। देखिए, 6500 रुपए की वस्तु को 7,020 रुपए में बेचा है। मेरे को ये बताइए, लाभ हुआ है या फिर हानि? लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? तो 7,020 में 6500 घटा दो तो कितना है मेरे पास? 520 आया है। क्या आया है? 520 आया है। ठीक है, चलो, तो 520 रुपए का लाभ हुआ है, और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 6500 है, तो नीचे रखो 6500, और अंश लाना है हमें क्या? प्रतिशत में। प्रतिशत का में मान लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो ये लगा दिए है गुणा में 100। अब हल कर लेंगे। देखिए, 10 से 10, 10 से 10, 13 13 के पहाड़ी से कट रहा है, 13 चौक 52 और 13 पंजू 65। 5 दूनी 10, 5 का भाग 10 में गया है 2 बार, और 4 को 2 से गुणा करो तो कितना हो गया है? 8%। तो 8% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का। एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालें? विक्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य। चलो, तो 36 रुपए में बेचा, 36 रुपए में बेचने पर उसको क्या हो रहा है? 4 संतरों की हानि हो रही है। तो अगर इसमें मैं जोड़ दूं 4, 36 में 4, क्योंकि हानि हो रही है, तो हानि हो रही थी, इसमें +4 जोड़ेंगे, तो 36 में 4 जोड़ो तो कितना हो गया? 40 रुपए। ये हो गया है वस्तु का क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य हो गया है। हमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालनी है। तो कितने की हानि हो रही है यहाँ पर? 4 रुपए की हानि हो रही है, तो 4। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 40 आ गया, तो बटे में 40। और हमें प्रतिशत में अंश लाना है। प्रतिशत में अंश लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो गुणा में 100। 10 से 10, 4 का भाग 4 में जा रहा है 1 बार, और 1 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया है 10%, अर्थात 10% का उसको क्या हुआ है? हानि हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, 22 नंबर क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 33 आम बेचकर 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसके लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, दोनों जगह क्या है? जब दोनों जगह के देखिए, यहां पर बेच रहा है और यहां पर भी क्या है? विक्रय मूल्य है। मतलब यहां पर भी विक्रय मूल्य है, यहां पर भी विक्रय मूल्य है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो जो ये पहले वाला जो विक्रय मूल्य है 33, हमें क्या निकालना है? हम निकाल रहे हैं आपका क्रय मूल्य वस्तु का। एक बार तो 33 में हम क्या कर देंगे? यहां पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो यहां पर जो लाभ होता है, इस लाभ को इसमें से घटा देंगे, तो घटा दो यहां पर, तो कितना आ गया है? 22। ये आ गया है वस्तु का क्या? क्रय मूल्य। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। मेरे को बताइए कितने का लाभ हो रहा है? 11 आमों का, तो 11। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 22, तो बटे में 22 रखो। और हमें ये लाभ प्रतिशत में लाना है,
तो ऊपर गुणा में 100 लगा दो ताकि प्रतिशत में हमारे पास मान आ जाएगा। 11 का भाग 22 में जा रहा है 2 बार और 2 का भाग 100 में जा रहा है 50 बार। तो ये कितना हो गया है? 50% का उसको क्या हो गया है? लाभ हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है। तो देखिए ये होते हैं आपकी क्लास के 22 क्वेश्चन। अगली क्लास में हम इससे आगे 23 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम लाभ हानि पर कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका हर एक टाइप आ जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, केवल परीक्षा में आपका संख्या को चेंज करेगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बाकी का कंसेप्ट यही आएंगे। ठीक है, तो आपको लगातार बने रहना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि हमें मोटिवेशन फील हो सके कि हमारी क्लास अच्छी है, हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो अच्छा है, इसलिए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक है।